सबसे पहले खबर, पहले सीएम योगी के ओबीसी दांव की बात कर लेते हैं। यूपी सरकार ने 83 विभागों से आंकड़ा मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि 2010 से लेकर 2020 तक किस विभाग में कितने ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई है। ओबीसी भर्तियों में उपजाति की जानकारी भी विभागों से मांगी गई है, जिसे लेकर 23 अगस्त को अहम बैठक भी होने जा रही है। वहीं योगी सरकार ने ये आंकड़े क्यों मांगे हैं, इस पर सियासत भी गर्म होती दिखाई दे रही है। योगी सरकार के एक फरमान ने सियासी गलियारे की तपिश को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये फरमान राज्य के 83 विभागों को जारी किया गया है और सभी विभागों से पूछा गया है कि साल 2010 से साल 2020 तक जिन भी विभागों में सरकारी नौकरियां दी गई हैं, उनमें ओबीसी वर्ग के लोगों की तादाद क्या है। साथ ही ओबीसी कर्मचारियों की उपजाति की जानकारी भी देने की बात आदेश में कही गई है, जिसे लेकर अब सियासी हलके में भी हलचल देखी जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को खत लिखा है, जिसके बाद 83 विभागों के इस मुद्दे को लेकर बैठक 23 अगस्त यानी कि मंगलवार को बुलाई गई है, जिसमें 40 अधिकारियों की बैठक 23 अगस्त को होगी और बाकी के अधिकारियों की बैठक 24 अगस्त यानी कि बुधवार को होगी। वहीं सरकार की इस कोशिश से यूपी में कोटा पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जाता है कि यूपी में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, जीत की चाबी ओबीसी वोटर ही रहते हैं। ऐसे में योगी सरकार की इस कोशिश को बीजेपी के प्लान 24 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इसे लेकर योगी सरकार का आभार जताया है। ये उन तमाम अति पिछड़ों की जीत हो रही है जो लंबे समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होकर के मजबूती से इस मुद्दे को जिंदा करके रखे हुए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी कभी सदन में, आपने देखा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने सदन में इसका विरोध किया है। योगी सरकार का ये ओबीसी दांव समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग की अनदेखी को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से योगी सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए नए प्लान की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, उससे समाजवादी खेमे में खलबली मची दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्लान 75+ के लिए ओबीसी वोटर बेहद अहम साबित होने वाले और ये बात सभी सियासी दल बखूबी समझते हैं। वहीं अभी तक ओबीसी आरक्षण का फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, चौरसिया, कुशवाहा, मुस्लिम, जुलाहे और जाट वर्ग को ही मिलता आया है, जिसके बाद अगर योगी सरकार बाकी की ओबीसी जातियों की भी सुध लेती है तो ये योगी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसका तोड़ फिलहाल तो किसी सियासी दल के पास नहीं दिख रहा कि 2024 के चुनाव में ओबीसी पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। 234 जातियों और 27% कोटे को लेकर अब बड़ी बात होने जा रही है। और सामाजिक न्याय रिपोर्ट, जिसकी बार बार ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लोग करते रहे बीजेपी के सहयोग में रहते हुए और बाहर रहते हुए, तो अब उस रिपोर्ट की भी बात सरकार करने जा रही है। ब्यूरो दिवाकर साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो योगी सरकार ने जो ओबीसी दांव चला है, दरअसल वो है क्या, इसके लिए पहले आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। योगी सरकार ने 83 विभागों को खत जारी किए हैं। 83 विभागों के अपर मुख्य सचिव को खत लिखा गया है। इसके साथ ही साथ 83 विभागों से ओबीसी कोटे की जानकारी भी मांगी गई है। 2010 से 2020 के बीच हुई भर्ती का आंकड़ा मांगा गया है। ओबीसी कर्मचारियों की उपजाति की जानकारी मांगी गई है और 23 अगस्त को विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक है, तो यानी कि ये बैठक होगी और उसके बाद जानकारी दी जाएगी। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि योगी सरकार ने जो खत 83 विभागों को लिखे हैं, उसमें पूछा है कि क्या पूछा है वो हम आपको बता रहे हैं। 2010 से 2020 के बीच निकली भर्ती की जानकारी मांगी। 10 साल में हुई भर्ती में ओबीसी वर्ग का आंकड़ा क्या है, ये जानकारी मांगी। कुल भरे गए पदों में ओबीसी वर्ग का प्रतिशत क्या रहा है, ये पूछा गया है। ओबीसी आरक्षण का कोटा पूरा हुआ या नहीं, ये भी पूछा गया है। वहीं आप ये भी सोच रहे होंगे कि योगी सरकार ने जो रिपोर्ट मांगी है उसका मकसद क्या है, तो चलिए ये भी हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से कि इसके पीछे का मकसद क्या है। पहली बार ओबीसी कर्मचारियों की गिनती होगी। समूह क से घ तक
ओबीसी कर्मचारियों की गिनती होगी। ओबीसी की 79 उपजातियों के हिसाब से गिनती होगी। राज्य सेवा में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन होगा। पिछले 10 साल में हुई भर्तियों का आकलन किया जाएगा और इस संख्या के आधार पर सरकार रिपोर्ट पर फैसला करेगी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर फैसला होगा। सरकार इस कदम से अखिलेश यादव को भी घेरने की कोशिश करेगी। अब आपको उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं जो इस मामले को लेकर बेहद अहम है। ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए समिति बनाई गई थी। सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में समिति बनाई थी। दिसंबर 2021 में यह रिपोर्ट समिति ने योगी सरकार को सौंपी थी। कमेटी का गठन वंचित पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हुआ था और रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग को 3 श्रेणी में बांटने की सिफारिश हुई थी। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सबसे पिछड़ा में बांटने की सिफारिश है। 12 ओबीसी उपजातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया। 59 ओबीसी उपजातियों को अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया। 79 ओबीसी उपजातियों को सबसे पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया। चलिए अब आपको ये यूपी में ओबीसी जातियों का गणित भी समझाते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक पहली श्रेणी में यादव, कुर्मी, चौरसिया, मुस्लिम, जुलाहे, जाट जैसी जो ये जातियां हैं वो आती हैं और उन्हें ही अभी तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा मिलता रहा है। वहीं अब आपको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की दूसरी श्रेणी की जानकारी देते हैं जिसमें कुशवाहा, शाक्य, लोध, साहू, तेली, गुज्जर, माली आदि उपजातियां आती हैं। इन्हें भी आरक्षण में पहले से फायदा मिलता रहा है।